हेलो एवरीवन। हम पुलिस एक्ट कर रहे थे। अब हम पुलिस एक्ट के सेक्शन कर चुके थे हम 11। अब हम 12 सेक्शन करेंगे। 12वां सेक्शन कहता है महानिरीक्षक की नियम बना नहीं सकती। ये बता रहा है कि जो महानिरीक्षक है वो कौन कौन से रूल्स बना सकता है और कौन कौन से उसे पावर है। तो ये बता रहा है। तो इसमें कहता है पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण, स्थानों से संबंधित बल के सदस्य, निवास करने बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाएं, उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुध, साज सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी का संग्रहण और संशोधन से संबद्ध ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समझी समझे, और पुलिस बल से संबंध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम उन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए और ऐसे बल को अपने कर्तव्य का निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए समय समय पर समझी समझे राज्य सरकार के पूर्ण के अधीन समय समय नियम बना सकेगी। तो ये सेक्शन कह रहा है जो महानिरीक्षक है, तो जो महानिरीक्षक क्या करेगा, तो ये कह रहा है महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन के लिए, उनके वर्गीकरण के लिए, वितरण करने के लिए, और उनके कौन से उन्हें हथियार देने हैं और उन्हें कौन सी ड्रेस देनी है, उन्हें कैसे कार्य करना, उनके सारे निवास के लिए सारे नियम बना सकेगी, पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से समय समय पर नियम बना सकेगा महानिरीक्षक। ये कह रहा है हमारा सेक्शन। अब देखते हैं आगे का सेक्शन। आगे का सेक्शन कह रहा है व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। तो ये कह रहा है पुलिस महानिरीक्षक या किसी उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले में मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए जो उचित समझा जाए पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो ये कह रहा है अगर महानिरीक्षक को या सहायक महानिरीक्षक को या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुए अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त पुलिस देनी चाहिए तो उसके लिए तो ये अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है, तो ये बता रहा है कि पुलिस महानिरीक्षक कर सकता है, उप महानिरीक्षक कर सकता है, सहायक महानिरीक्षक कर सकता है, जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए क्या कर सकता है, अतिरिक्त पुलिस बल का प्रतिनियुक्त कर सकता है। ऐसा बल अनन्य जिला अधीक्षक के आदेश के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। तो ये कह रहा है अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, अगर उसे लगता है कि उसे अतिरिक्त पुलिस के लिए आवेदन कर रहा है तो अतिरिक्त पुलिस उसे दी जा सकती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, पर उसका खर्चा कौन देगा, जो आवेदन कर रहा है तो वो खर्चा भी देगा। परंतु किसका, ये कह रहा है परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसके आवेदन पर ऐसा नियोजन किया गया है यह विधिपूर्ण होगा कि वह महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक को 1 मास के लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि इस प्रकार प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रयात किए जाएं और ऐसा व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना के अवसान पर अवमुक्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है अगर किसी को अतिरिक्त पुलिस बल, किसी को सिक्योरिटी के लिए पुलिस दी गई है और उसे लगता है कि अब उसे हटा देना चाहिए तो उसे उससे पहले 1 मास की लिखित सूचना देनी होगी। अगर 1 मास की पहले लिखित सूचना देगा, पुलिस अधीक्षक को 1 मास की लिखित सूचना देगा तो उसे सूचना पा के फिर वो क्या करेगा, पुलिस को अतिरिक्त पुलिस से उसको हटा लेगा, सूचना के अवसान पर अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये कह रहा है हमारा परंतु। अब आ जाता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 कह रहा है रेल और अन्य कामों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। तो ये कह रहा है रेल और अन्य कार्य के लिए के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति बता रहा है। ये कह रहा है जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोक कर्म या कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्य समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो और महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि ऐसे कर्म, विनिर्माणशाला या संस्थान के नियोजन, व्यक्तियों के आचरण या ऐसे आचरण की युक्त आशंका के कार्य ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है। अगर पुलिस महानिरीक्षक को लगता है कि ऐसी जगह क्या है, अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, तो कह रहा है पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, तब निर्देशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करे। तो अगर महानिरीक्षक को लगता है कि ऐसी जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल होना चाहिए तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस बल को प्रतिनियुक्त कर देगा।
जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहे तब तक ऐसे नियोजन रखे और ऐसे कर्म विनिर्माणशाला या समूह संस्थान के चलाने में प्रयुक्त विधियों के नियंत्रण या अभिरक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में है उसे अतिरिक्त बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक हो संदाय करने के लिए समय समय पर आदेश दे सकेगा। तो ये कह रहा है जहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है तो वहाँ का जो भार साधक होगा वो क्या करेगा, अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया उसके लिए जो खर्चा होगा वही व्यक्ति देगा, संदाय करेगा और तदनुसार ऐसा व्यक्ति तदनुसार संदाय करेगा। तो ये कह रहा है अगर उप महानिरीक्षक को कोई रेल है, नहर है या अन्य लोक मार्ग है वहाँ ऐसा लगता है कि अतिरिक्त पुलिस बल को लगाना चाहिए, आवश्यकता है तो वहाँ लगा देगा। पर उसका जो कार्यभारक होगा उस जगह का वो क्या करेगा, वो अतिरिक्त पुलिस बल के जो उसका जो उसे जो उसके पैसे वैसे देने होंगे वो क्या करेगा, उसके संदाय करेगा। कौन करेगा, अगर अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा कौन देगा, जो उस वहाँ का नियोजक है। नियंत्रण या रक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में वह उसे अतिरिक्त बल के लिए क्या होगा, उसे जो खर्चा होगा वो संदाय करना होगा। अब आ जाते हैं 15 कह रहा है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस का रखना। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा जिला है जो विक्षुब्ध है, संकटपूर्ण है तो वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल रखा जाएगा। पहला कह रहा है राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचना की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा और ऐसी अन्य रीत से जिसे राज्य सरकार विनिश्चित करी है घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार अधीन कोई ऐसा क्षेत्र है जो संकटमय व्यवस्था में पाया गया है। तो ये कह रहा है राज्य सरकार ने किसी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जो एक क्षेत्र है उसको बताया कि ये विक्षुब्ध संकटमय अवस्था में है या ऐसे क्षेत्र में निवासी या उनके किसी वर्ग के अनुभाग के आचरण से यह समीचीन हो गया है कि वो पुलिस वहाँ पर पढ़ाई जानी चाहिए। तो बता रहा है तो वहाँ क्या होगा, अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है अगर राज्य सरकार को लगता है कोई क्षेत्र ऐसा है जो विक्षुब्ध या संकट में है तो वहाँ पर अतिरिक्त बल लगाया जा सकता है, पुलिस बल लगाया जा सकता है। सेकंड कह रहा है तदुपरि पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वही यथापूर्वक घोषणा में विनिश्चित क्षेत्रों में रखे जाने के लिए इस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से लगाए। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो संकटग्रस्त है तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वक घोषणा में विनिश्चित क्षेत्रों में जो क्षेत्र है उनमें जो पुलिस बल लगाया गया है उससे अतिरिक्त पुलिस बल लगाए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियोजित करे अतिरिक्त पुलिस बल को। थर्ड कह रहा है इस धारा की उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उद्घोषण में बड़े क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये कह रहा है जो क्षेत्र है जो संकटग्रस्त या विक्षुब्ध क्षेत्र है वहाँ पे जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा तो जो वहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं उनसे उसका खर्चा संदाय कराया जाएगा। अब 5 कह रहा है 4 कह रहा है क्लॉज 4 कह रहा है क्लॉज 4 कह रहा है जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे ऐसे खर्चे का प्रभाजन उन निवासियों के बीच वहन करेगा जो यथापूर्वक उसे वहन करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो संकटग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा तो वहाँ पे जो निवास कर रहे हैं वो सारे व्यक्तियों से पैसा उनका खर्चा लिया जाएगा और उन्हें जिन्हें ठीक उत्तरवर्ती धारा के अधीन छूट नहीं दी गई है ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के लिए क्षेत्र में उनके साधनों के बाबत मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार किया जाएगा। तो ये कह रहा है उसे बहन करने का दायित्व दीन है और उन्हें ठीक उत्तरवर्ती धारा के अधीन छूट नहीं दी गई है। तो अगर जिन्हें संदाय करने के लिए छूट दी गई है उन्हें तो छोड़ देगा, वरना जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उन सारे व्यक्तियों से उस जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा उसके लिए खर्चा संदाय कराया जाएगा। 5वां कह रहा है राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्चे के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग का अनुभाग में छूट दे। तो ये कह रहा है वैसे तो वो जो कोई संकटग्रस्त क्षेत्र है और वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा तो वहाँ पे जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनसे उन जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया उन जो व्यक्ति वहाँ संकटग्रस्त क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन व्यक्तियों से खर्चा लिया जाएगा। पर ये कह रहा है अगर 5 में ये कह रहा है क्लॉज 5 में अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो ऐसे व्यक्तियों को
खर्चा अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा देने से क्या कर सकती है, छूट भी दे सकती है। अब आ जाता है 6 कह रहा है, इस धारा की उपधारा 1 के अधीन इस धारा की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक घोषणा में वह कालावधि कथित होगी जिसमें वह प्रवर्त रहेगी, किंतु वह किसी भी समय प्रहात की जाएगी। तो ये कह रहा है जो संगठित क्षेत्र है तो उसके लिए कालावधि की उद्घोषणा कर दी जाएगी इतने इतने टाइम तक, और पुलिस पर लगा रहेगा और जब चाहे तो उसे खत्म भी कर सकता है उस कालावधि को। तो ये कह रहा है प्रहत की जा सकेगी या किसी ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए समय समय पर चालू रखी जा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करना ठीक समझे। तो कैसे की जाएगी, राज्य सरकार ठीक समझे। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो संगठित क्षेत्र है तो वो एक कोई टाइम बता दिया जाएगा, इतने टाइम तक यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा, और अगर उसे लगता है कि उसे हटा देना चाहिए तो हटा देगा। ठीक है, और कैसे, जब राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करना ठीक समझे तभी ऐसा होगा। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 ए कहता है 15 ए कहता है निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की सदाचरण से पीड़ित को प्रतिकर अधिनियुक्त करना। तो ये कह रहा है निवासियों भूमि में हितबद्ध व्यक्ति के दुराचरण से पीड़ित का प्रतिकर अधिनियुक्त करने की बात कर रहा है। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है यदि ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें बाबा ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित द्वारा घोषणा प्रदत्त की गई है, तो ये कह रहा है कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये अधिसूचना दी गई है, उद्घोषणा की गई कि ये क्षेत्र क्या है, संकटग्रस्त है। तो कह रहा है ऐसे क्षेत्र निवासी उनके किसी वर्गीय अनुभाग के दुराचरण के कारण या ऐसी कोई मृत्यु या गुरुपति या संपत्ति की हानि या नुकसान उद्भूत हुआ है तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो है दावा करता है कि उसे दुराचरण की क्षति उठानी पड़ी है। तो ये कह रहा है कोई संकटग्रस्त क्षेत्र ऐसा है तो वहाँ का कोई निवासी है जिससे कोई क्षति हुई है, तो अगर वो दावा करता है कि उससे क्षति हुई है, उसे दुराचार से क्षति उठानी पड़ी है, क्षति की तारीख से 1 मास या किसी न्यूनतम कालावधि के अंदर जो विहित की जाए उस जिले के उपखंड के जिसके अंदर ऐसा क्षेत्र स्थित है, मजिस्ट्रेट तक प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा। तो ये कह रहा है अगर कोई विक्षुब्ध क्षेत्र है वहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें कोई उन्हें उनकी मृत्यु या गोरुपति या संपत्ति की हानि या कुछ नुकसान हुआ है तो वो क्या कर सकता है। तो ये कह रहा है क्षति की तारीख से 1 मास या न्यूनतम कालावधि के अंदर जिले या जिले के उपखंड के जिसके अंदर वो व्यक्ति निवास कर रहा है उसके मजिस्ट्रेट के पास प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये बता दिया फर्स्ट में। सेकंड बता रहा है तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और चाहे ऐसे क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या नहीं, राज्य सरकार की मंजूरी से पहला उन व्यक्ति को घोषित कर दे जिन्हें उसे दुराचरण से उद्भूत या उसके कारण क्षति हुई है। तो वो क्या करेगा, उद्घोषणा कर देगा कि इस व्यक्ति को क्या हुई है, जो वहाँ पे जो पुलिस जो संकटग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे जो रह रहे हैं उन व्यक्तियों को हानि वगैरह हुई है उनको उद्घोषित कर सकेगा। सेकंड ये कह रहा है ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि और ऐसे वह रीत जिसमें उसका उनमें वितरण किया जाएगा नियत कर सकेगा। तो ये कह रहा है अगर उन किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो उसे क्षति का प्रतिकर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी वितरण किया जाएगा, नियत कर सकेगी कब वितरण किया जाए कितना किया जाएगा, तो ये भी नियत कर सकती है। सी कह रहा है वह अनुपात निर्धारित कर दे जिसमें वह राशि आवेदन से भिन्न ऐसे क्षेत्र के अन्य निवासी द्वारा दी जाएगी जिन्हें वह संदाय करने के लिए दायित्व दिन से ठीक पश्चिमवर्ती उपधारा के अधीन नहीं दी गई थी। ठीक है, तो वो उसकी भी रकम क्या हुई निर्धारित कर दी जाएगी जो वहाँ पे व्यक्ति जो रह रहे हैं। तो कह रहा है वह अनुपात निर्धारित कर दी जाएगा जिसमें वह राशि आवेदन से भिन्न है ऐसे क्षेत्र के उन निवासियों द्वारा दी जाएगी जिन्हें संदाय करने के लिए दायित्व से छूट दी गई थी। आगे जिन्हें छूट दी गई है उनसे क्या गया, उनसे भी संदाय किया जाएगा। और इसमें परंतु दे रखा है, परंतु कह रहा है परंतु मजिस्ट्रेट धारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारित नहीं करेगा जब तक कि उसकी यह राय न हो कि पूर्ववर्ती क्षति ऐसे क्षेत्र के अंदर बलवे या विधिपूर्ण जमाम से उत्पन्न हुई है और जिन घटनाओं से ऐसी क्षति हुई थी उन घटनाओं के विषय में वह व्यक्ति जिसे क्षति उठानी पड़ी है दोष रहित है। तो किसे दी जाएगा प्रतिकर, उसे दी जाएगा जो वहाँ पे जो व्यक्ति है जो दोष रहित हो। दूसरे व्यक्ति को प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा जो व्यक्ति दोष रहित है। आ जाते
थर्ड कह रहा है राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के लिए किसी भाग के समुदाय के दायित्व से कि नहीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग से छूट दे दे। तो अगर वो चाहे तो राज्य सरकार की अनुमति से क्या कर सकता है, वो छूट भी दे सकता है प्रतिकर देने से। प्रतिकर के किसी भाग के संदाय के दायित्व के लिए जो प्रतिकर है वो दिया जा रहा है किसी को, उसके लिए जो पैसों का संदाय किया जा रहा है उससे वो छूट भी दे सकता है, छूट भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। आगे आगे कह रहा है जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या दिया गया आदेश उस खंड के आयुक्त या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा, किंतु हितोक्त के सिवाय वह अंतिम होगा। तो ये कह रहा है जो भी मजिस्ट्रेट, तो ये कह रहा है जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन कोई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण दिया जो जाएगा वो कह रहा है खंड के आयुक्त या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा। तो जो भी घोषणा की जाएगी वो राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन की जाएगी। इसका 5th क्लॉज कह रहा है ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए धारा के अधीन प्रतिकर निर्धारित हुआ है सिविल वाद नहीं चलेगा। तो अगर किसी के लिए, तो ये कह रहा है अगर प्रतिकर अधिनिर्णित हुआ है तो उसके लिए फिर सिविल केस नहीं किया जाएगा। तो ये बता रहा है हमारा 5th वाला। तो कह रहा है ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णित हुआ है सिविल वाद नहीं किया जाएगा। 6 कह रहा है इस धारा में निवासी शब्द का वही अर्थ है जो ठीक पूर्ववर्ती धाराओं में है। तो हमने ये सेक्शन 15 कर लिए। आगे के सेक्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।